हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको छांदोग्योपनिषद पे एक सूत्र है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात आहार की शुद्धि में ही अंतकरण की शुद्धि निहित है तथा अंतकरण की शुद्धि होने पर अवश्य ब्रह्मा ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। बड़ा गंभीर टॉपिक है और एक प्रकार से आज का ये स्वाध्याय है। ठीक है, हम स्वाध्याय चर्चा कर रहे हैं। बाकी आज के का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। आज का स्वाध्याय आहार और सनातन धर्मशास्त्र आज की। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वीडियो को मेरे द्वारा दो भागों में बांटा गया। पहले भाग में आहार को लेकर गीता और छांदोग्योपनिषद पर चर्चा और मैं श्लोक होगी। दूसरा जो भाग होगा अशुद्ध आहार का प्रभाव को लेकर एक वास्तविक घटना की है, जिसे गीता प्रेस के द्वारा छापा भी गया है। तो आपकी जो स्वेच्छा होगी, चाहे तो आप पहला भाग देखें या दूसरा भाग। जो वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प लगा दिया गया है। जिस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आगे देखना चालू करेंगे और यहाँ से क्लिक करें तो यहाँ से। तो चलते हैं, आपकी सुविधा के लिए कर दी, क्योंकि कई वीडियो लंबा होता है तो कई जो व्यूवर्स है, दर्शक है, श्रोता है, टाइम के अभाव में देखना पसंद नहीं करते और बड़े चूजी होते हैं वो अपने टॉपिक को लेके। तो उन सब की सुविधा के लिए आपको जो लगे, आपको केवल श्लोक देखना है श्लोक देखें, और आपको यदि सत्य घटना सुननी है तो सत्य घटना सुने। ये सुविधा आपके लिए कर दी गई कि आपको तकलीफ ना हो, परेशान ना हो करके आप। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार का प्रभाव और स्थान का प्रभाव, भोजन बनाने वाले का प्रभाव, छांदोग्योपनिषद में ये जो श्लोक लिखा है, कई जगह धर्मशास्त्रों में ये कोट किया गया है। ठीक है, जब आहार की बात हो, और ये श्लोक को तो आना ही आना है। ठीक है, अशुद्ध आहार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इसी को लेके हम आज दो बात कर रहे हैं। और एक दो विचित्र स्वप्न की बात है जो इस वीडियो में नहीं होंगे, वो चीज वो आगे वाले वीडियो होंगे। देखिए, आहार आप क्या खाते हैं, आप जो आहार खाते हैं उसी से आपका मन बनता है। ठीक है, आप जिस प्रकार का भी आहार खाओगे, आप जिस प्रकार का ड्रिंक करोगे, फल खाओगे, फ्रूट खाओ, उसका बहुत है आहार। और आपने आहार कैसे खाया, किस व्यक्ति का खाया, वो क्या करता है उसके जीवन में, वो किस प्रकार की मजदूरी करता है, क्या वो चोरी डाकू करता है, क्या वो ईमान का पैसा है, उसका ईमान धर्म का पैसा है, या किसी गलत तरीके से वो पैसे कमाया और उसका भोजन आपने पा लिया। ठीक है, अशुद्ध आहार का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप क्या खाते हो। ठीक है, और दूसरी चीज स्थान का भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो वीडियो अशुद्ध आहार का आपके जीवन पर प्रभाव, वो देखते हैं। इसकी इस श्रृंखला में एक और वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, वो भी वीडियो बहुत उपयोगी है, ये जान लेना आप। आहार की शुद्धि में ही अंतकरण की शुद्धि है। ठीक है, अतः अंतकरण की शुद्धि होने पर अवश्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, चित्त की शुद्धि हो जाती है। आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि, इसके विषय में गीता में कहा है। जब मैं गीता बोलता हूँ तो ये महाभारत का ही एक भाग है गीता। ठीक है, महाभारत के याद नहीं आ रहा मुझे, शांति पर्व में दिया हुआ है महाभारत के गीता। ठीक है, तो ये गीता जब भी मैं बोलूँ तो महाभारत का एक भाग गीता है। इसका गीता का अध्याय 17 श्लोक नंबर 8, 9, 10, ये 3 श्लोक की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि छांदोग्योपनिषद के तो श्लोक की हम चर्चा कर चुके हैं। पहला वाला जो श्लोक है वो कहता है कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वही आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध और स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, ये गीता में लिखा, आप चाहे तो देख सकते हैं गीता का। श्लोक नंबर 9 में लिखा है, अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 10 में लिखा, अध्याय 17 श्लोक नंबर 10, यात याम गतरसम पूर्ति परिश्रितम यत उच्चिष्ठ अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित सड़ा झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। जब तामसी स्वभाव होता है, हमारे यहाँ वात पित्त कफ और उसको वही राजस तामस 3 उसमें बांटा है। तो हमारे जो सनातन धर्म है, हर चीज को वो वात पित्त कफ और ये 3 तत्व राजस तत्व सत्व तत्व, इनमें तमोगुणी सत्वगुणी इसमें बांटा हुआ है।
आगे चलते हैं। सत्य, ये श्लोक हो गए, ठीक है। अब सत्यम प्रेरक घटना में गीता प्रेस ने छापा, उसका हम जो यहाँ पे आपको बताएंगे, वाचन करेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। और जो जहाँ तक यहाँ से यदि नहीं देना चाहे तो दूसरे भाग से आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से दूसरे भाग में आप जा सकते हैं। तो मैं आपको जो घटना है वो पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा, थोड़ा धीरे पढ़ना होगा जिससे कि आपको समझ में आए। अशुद्ध आहार का प्रभाव। प्रसिद्ध आर्य सन्यासी महात्मा श्री आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज एक बार अपने पिलखुआसिस्थ निवास स्थान पर पधारे थे, गांव का नाम है। आप 3-4 दिन ठहरे थे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के संबंध में और गोहत्या के विरोध में आपके भाषणों की खूब धूम मची थी। आजकल जो सारे देश में खानपान का विचार नहीं रहा और सभी होटलों में खाने लगे हैं। इस संबंध में मैंने उनसे जो प्रश्न किए और स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिए, वो ज्यों के त्यों पाठ के सामने रखे जाते हैं। आशा है पाठक एक प्रख्यात आर्य सन्यासी के सत्य अनुभव से अवश्य लाभ उठाएंगे और होटलों के खाने से तथा भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न कर अनाप शनाप जो भी जी में आए खाने से बाज आएंगे। प्रश्न। महाराज जी, आजकल लोग चाहे जिसके हाथ का बना भोजन खा भी लेते हैं और किसी भी जाति आदि का कोई विचार नहीं करते, किसने बनाया है इसका भी तनिक विचार नहीं करते। होटलों में जाते हैं, जी में आए भक्ष्य का विचार न करके खा पी आते जाते हैं। जो जी में आए भक्ष्य विचार न करके खा पी आते हैं और कहते हैं कि खाने पीने से क्या बिगड़ता है, क्या वह ठीक है? स्वामी जी, अरे राम, यह घोर अनर्थ हो रहा है। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, जिसका आहार शुद्ध नहीं, वह भला क्या उन्नति करेगा और क्या भजन ध्यान करेगा तथा क्या मोक्ष प्राप्त करेगा? शुद्ध आहार की कितनी आवश्यकता है, इस संबंध की एक बिल्कुल सत्य घटना हम तुम्हें सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध शिक्षा सेवी तथा डीएवी कॉलेज के संस्थापक महात्मा हंसराम जी एक बार मौन आश्रम श्री हरिद्वार में ठहरे हुए थे। मौन आश्रम में ही एक वानप्रस्थी जी महाराज भी ठहरे थे, जो कितने ही वर्षों से यहाँ इसी आश्रम में रहकर प्रातःकाल 3 बजे उठकर ध्यानावस्थित होने का अभ्यास कर रहे थे और इस अभ्यास में उन्हें पर्याप्त सफलता मिल चुकी थी। एक दिन की बात है कि वे वानप्रस्थी जी बड़े जोर से रुदन करते हुए महात्मा हंसराज जी के पास पहुंचे और रोकर कहने लगे कि महाराज मैं आज लुट गया। महाराज जी, क्या रात को चोरी हो गई? वानप्रस्थी जी, नहीं महाराज, सर्वनाश हो गया। महात्मा जी, स्पष्ट बताइए क्या हुआ? वानप्रस्थी, पूछिए मत महाराज, सर्वस्व हरण हो गया। महात्मा जी, फिर भी बताओ ना क्या हुआ, रोते क्यों? वानप्रस्थी, महात्मा जी, मैं प्रतिदिन अभ्यास में बैठता हूँ और प्रभु तथा श्री गुरु कृपा से मैं ब्रह्मानंद में ध्यान लगाता हूँ, मतलब उनका ध्यान लगता है। आज भी मैं नित्य की भांति ही ध्यान अवस्थित होने के लिए बैठा, परंतु आज मुझे नित्य की भांति ध्यान में वो ज्योति दिखाई नहीं दी और उसी जगह लाल वस्त्र पहने एक युवती दिखाई देने लगी। मैंने अपने मानसिक बल से उसे हटाने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। जब असफलता नहीं मिली तब मैं उठकर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं फिर ध्यान में बैठा, परंतु फिर भी ज्योति दिखलाई नहीं दी। ध्यान में बैठा परंतु फिर भी ज्योति दिखलाई दी और उसकी जगह वही लाल कड़के ज्योति नहीं दिखी और उसकी जगह वही लाल साड़ी वाली युवती दृष्टिगोचर होने लगी। मैं फिर उठकर टहलने लगा और मैंने एक बार फिर प्रयत्न किया कि मैं किसी प्रकार ध्यानावस्थित हो सकूं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं सफल नहीं हो सका और उसी लाल साड़ी वाली युवती का चित्र सामने आने लगा। हाय हाय महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरी अब तक की सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वानप्रस्थी जी फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा जी, कल कहीं गंदी फिल्म देखने तो नहीं चले गए? वानप्रस्थी जी, नहीं महाराज। महात्मा जी, कोई गंदा उपन्यास तो नहीं पढ़ा? वानप्रस्थी, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। महात्मा जी, किसी को बुरी संगति में तो नहीं जा बैठे? वानप्रस्थी जी, नहीं, किसी के पास नहीं बैठा। महात्मा जी, कल आश्रम से बाहर कहीं पर गए थे? वानप्रस्थी, जी हाँ, मेरे एक साधु साथी आए थे और वे मुझे अपने साथ एक स्थान पर ले गए जहाँ बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। महात्मा जी, तुमने भी क्या उसमें कुछ खाया था?
वानप्रस्थी, जी हाँ, मैंने भी उस भंडारे में भोजन किया था। महात्मा जी, तो पता लगाओ कि वो भंडारा कराने वाला कौन था, वहाँ कहाँ से आया था और कैसे आया था। वानप्रस्थी, बहुत अच्छा महाराज। अब तो वानप्रस्थी जी इस खोज में लगे कि भंडारे वाला कौन था, कैसे था, उसका भंडारा कराने का उद्देश्य क्या था। 2-3 दिनों की खोज के पश्चात वानप्रस्थी जी ने महात्मा हंसराज जी के पास आकर बताया कि महाराज, खोज करने के पश्चात यह मालूम हुआ कि अमुक नगरी का एक व्यक्ति श्री हरिद्वार में आया था, उसी ने आकर भंडारा किया था। उस व्यक्ति ने अपनी एक युवती कन्या को 10,000 रुपये में एक वृद्ध के साथ ब्याह दिया था। लड़की को बेचने से प्राप्त हुए 10,000 रुपयों में से वह 2,000 रुपये लेकर हरिद्वार में आया था। वह उसी 2,000 रुपये से उसने भंडारा किया था। यह सुनकर महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारी ध्यान अवस्था में जो घटना घटी है उसका कारण स्पष्ट हो गया। उसी युवती का चित्र ध्यान अवस्था में सामने आता था, जिसे बेचकर उस व्यक्ति ने तुम्हें अन्न खिलाया था। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन भी बनता है। अब तुम्हें इस बुरे अन्न के प्रभाव को नष्ट करने के लिए 1.25 लाख गायत्री का जप करना चाहिए, तभी अन्न का प्रभाव दूर होगा, अन्यथा नहीं। वानप्रस्थी जी ने ऐसा ही किया। 1.25 लाख गायत्री जप से बुरे अन्न का प्रभाव दूर हो गया। तब उनका पूर्ववत ध्यान होने लगा। आगे कहते हैं, शुद्ध आहार किसे कहते हैं। प्रश्न, महाराज जी, शुद्ध आहार किसे कहते हैं। स्वामी जी, शुद्ध आहार के 2 अर्थ हैं। कमाई नेक हो, अर्थात किसी का खून चूसकर या किसी को भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाकर धन न कमाया गया हो, अपितु पूरी सात्विकता से भरसक प्रयत्न करके बुद्धि अथवा शारीरिक श्रम के द्वारा धन या अन्न एकत्र किया गया हो, ऐसा आहार जो होता है शुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। आहार की पवित्रता का दूसरा अर्थ यह है कि उसके बनाने में या उसके तैयार करने में पूरी शारीरिक पवित्रता और पूरी मानसिक पवित्रता का प्रयोग हो। माता, बहन, पुत्री अथवा पत्नी द्वारा जो अन्न तैयार होता है उसमें बनाने वालों के मन की भावनाओं का प्रभाव आ जाता है और यह प्रभाव उस अन्न के खाने वाले के मन को भी प्रभावित करता है। इन माता, बहन, पुत्री अथवा पत्नी के द्वारा बनाया हुआ भोजन अच्छी भावनाओं से पूरित होता है, इसलिए उसके खाने से कोई शारीरिक रोग भी नहीं होता और न उसके खाने से किसी प्रकार मन ही दूषित होता। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तो इस प्रकार की जो कथा है फ्रेंड्स, ये कथा जो है ये बताने का उद्देश्य ये था कि कितना महत्व है आहार की शुद्धि का। सिर्फ इसी को बताने के लिए मैंने किया था। जब मैंने पहली बार ये घटना पढ़ा था, घटना कहानी सुना था, तो मैंने ये इसे पढ़ा ही नहीं था, बल्कि ये छोटी सी मेरे पास बुकलेट है, सत्य एवं प्रेरक घटनाएं, कोड नंबर 1673। इसको मैंने बहुत किताबों को बांटा भी था, ठीक है, और बहुत प्रेरित हुआ था इससे, और बहुतों को मैं अपने दोस्तों को ये चीज़ बताई भी थी कि कितना मतलब होता है। लेकिन आगे चल के ये चीज़ बड़े विकृत रूप में हमारे समाज में फैली और छुआछूत की बात आने लगी। लेकिन हमारे सनातन जो ऋषि मुनियों ने यदि अपने स्वयं के हाथ का वो स्वयं खाते थे और बनाते थे, उसके पीछे बहुत लॉजिक था, तर्क था और साफ सफाई का ही ये मुख्य उद्देश्य था। इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और बताएं कि इस प्रकार की कोई और आप ऐसी बातें आपको अच्छी लगती है सुनने में, तो दोबारा और भी ऐसे वीडियो बनाए जाएंगे। लेकिन मेरी इस श्रृंखला का एक वीडियो और अभी बाकी है, जो मैं नेक्स्ट वाली सीरीज में इसको आपको बना के दूंगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।